हर महीने रेगुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को एसआईपी कहते हैं। पर ये एसआईपी काम कैसे करते हैं, इनसे रिटर्न जनरेट कैसा होता है, देखेंगे एक एक्सेल शीट के थ्रू इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने अक्सर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी है और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये एसआईपी आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी करते रहते हैं, स्मॉल केस एसआईपी करता रहता है, मैं भी एसआईपी करता रहता हूं। तो ये एसआईपी काम कैसे करता है? हाउ इज इट दैट एवरी मंथ अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो वो एक्चुअली कंपाउंडिंग में रिजल्ट करता है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछा है। मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आपको हर महीने एक डेट डिसाइड करके पूरी शिद्दत के साथ पैसे डालने हैं इन द स्टॉक और द म्यूचुअल फंड और द स्मॉल केस। लेकिन उसका प्राइस कुछ भी हो, आप हमेशा उसी दिन पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनका दिमाग ये चलता है कि यार, आज मैंने फर्ज करिए 100 रुपए पे वो शेयर खरीदा या म्यूचुअल फंड खरीदा, अगले महीने अब वो 110 रुपए का हो गया, तो मैं महंगा शेयर क्यों खरीद रहा हूं? मैं वेट क्यों नहीं कर रहा कि वो शेयर एक्चुअली 100 रुपए से कम हो जाए, बिकॉज देन आई विल गेट मोर रिटर्न्स। एंड ये कंफ्यूजन जो है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट हैम्पर्स द एंटायर इन्वेस्टमेंट थीसिस। तो आज इस वीडियो में एक एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एसआईपी अल्टीमेटली रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं, लमसम से वो अलग कैसे होते हैं, एंड एसआईपी साइन अप करने के वक्त कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि वीडियो के एंड में। सबसे पहले एसआईपी काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जहां बेसिकली सारे म्यूचुअल फंड्स का पूरा हिस्टोरिक डेटा है, और मैंने एक म्यूचुअल फंड उठाकर उसको एनालाइज करने की पूरी कोशिश करी। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के स्क्रीन पे हूं, और वहां एक एनएवी करके चीज होती है जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होगा। इट्स कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि एक स्टॉक का एक प्राइस होता है, वैसे ही एक म्यूचुअल फंड का जो हम यूनिट खरीदते हैं उसका एक स्टॉक प्राइस इक्विवेलेंट को कहते हैं एनएवी या नेट एसेट वैल्यू। अब जैसे जैसे ये नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है, आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहती है। तो आप यहां जाकर कोई भी म्यूचुअल फंड का कितना भी पुराना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू। तो मैं जैसे गया, एंड ये सारे एबीएन एमरो, आदित्य बिरला, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने एक उठाया जो कि था पीपीएफएस, पराग पारिक का ये फंड है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बाय द वे, मैं ऐसे रैंडमली उठा रहा हूं क्योंकि मैंने पराग पारिक में इन्वेस्ट किया। लेकिन प्लीज मेरे कहने पे कुछ मत करिएगा, अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करिएगा। और उसके अंदर फिर बहुत सारे हैं। मैंने फ्लेक्सी कैप उठाया था, डायरेक्ट प्लान जो कि ग्रोथ प्लान है। एंड फिर आप जाके एनएवी चेक कर सकते हैं। एक लिमिटेशन है कि 5-5 साल तक ही डाउनलोड कर सकते हैं, बट दैट्स परफेक्टली फाइन, वो हम कर लेंगे। तो ये है हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम अगस्त 2011 टू 27 जुलाई 2016, क्योंकि 5 साल जैसे मैंने बोला था। फंड लॉन्च हुआ था अराउंड मई 2013 को, आई एम अज्यूमिंग। तो 28 मई 2013 का लास्ट डेटा रिकॉर्डेड है, विच इज 9.9992। यूजुअली एनएवी जो है वो 10 के करीब से शुरू होते हैं। एंड देन फिर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, सो यू गो ऑल द वे। 27 जुलाई 2016 को वही जो 10 का एनएवी था वो करीब 18 हो गया है, विच मीन्स इन दीज अबाउट 3 years इट हैज बिकम ऑलमोस्ट डबल। सेम चीज फिर मैंने 2016 से शुरू करी, तो आप ये देख सकते हैं 1 अगस्त 2016 से ऑल द वे टू 1 जुलाई 2021। वही एनएवी जो 2013 के मई में 10 का था, वो अब 45 का हो चुका है, मतलब 4.5 गुना बढ़ चुका है इन द लास्ट 7 to 8 years। तो ये मैंने सारा डेटा फिर अपने एक एक्सेल शीट में प्लॉट किया क्योंकि आपको दिखाना था। तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो ये आपकी एनएवी डेट हो गई, ये आपका एनएवी हो गया। हम एसआईपी पे आएंगे जो मैंने 5,000 रुपए डाला हुआ है, बट अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि ये काम कैसे किया, राइट? सो आई विल जस्ट प्लॉट ऑल दी एनएवीज, क्योंकि वही एक बार देखना है। तो यहां जाके हम इसको प्लॉट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सामने प्लॉट। इसको अगर हम बड़े स्क्रीन पे करेंगे तो मूव चार्ट, न्यू शीट, ओके, राइट? सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये पराग पारिक के जो फ्लेक्सी कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है उसका प्लॉट है। नाउ मैं आपसे ये बोल रहा हूं, विच इज व्हाट द एसआईपी मीन्स, कि अगर हमने मई 2013 को जब ये शुरू हुआ था, तब से हमने हर महीने पूरी शिद्दत के साथ 5,000 रुपए डालना शुरू किया।
विच इज द SIP। तो हर महीने हम 28 तारीख को ही 5,000 रुपए डालते थे। तो 28 में 5,000, 28 जून पर 5,000, 28 जुलाई 5,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल द वे अप टू 28 जून 2021 तक 5,000 रुपए। एंड व्हाट वी वांट टू नाउ कैलकुलेट इज कि हमारा इसके बेसिस पे क्या रिटर्न जनरेट होता इफ वी आर एबल टू डू दैट। एंड हाउ डज इट एक्चुअली ट्रांसलेट। अब जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड यूजुअली जो है वो आपको 10 से 12, टिपिकली 12 से 14% रिटर्न देते हैं, एंड वी हैव टू सी वेदर दैट इज ट्रू और नॉट। द बेस्ट थिंग अबाउट द SIP कि इस आप जैसे हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ पैसा डाल रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मार्केट अप है, क्या मार्केट डाउन है। एंड फ्रैंकली आप और मैं, कम से कम मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है ये एस्टिमेट करने की कि मार्केट डाउन है तो फिर अभी डालना चाहिए या मार्केट अप है तो रुक जाना चाहिए, और मैं इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहता। मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं एवरी मंथ, एंड आई डोंट वांट टू सेकंड गेस कि मार्केट का डालने का सही समय है कि नहीं। एंड ओवर टाइम आई वांट टू सी डज इट गिव मी अ गुड रिटर्न और नॉट। दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू आंसर। सो लेट्स गेट बैक टू द शीट। तो ये अपना था। तो मैंने 5,000 रुपए SIP शुरू किया। तो हर महीने जैसे आप देख सकते हैं 5,000 रुपए हमने डाले हैं। एंड देन आई एम आस्किंग कि अगर मैंने 28 में 2013 को 5,000 रुपए डाले होते और वो अब जाकर बेचे होते, विच इज अब कब है, अब इज अराउंड 28 जून, तो उस पैसे की कितनी वैल्यू होती। एंड दिस इज द अमाउंट, मतलब 22,000 रुपए करीब करीब बन चुके होते ऑफ दिस 5,000 रुपीज अगर मैंने तब डाला होता। लेकिन अब मैं हर महीने डाल रहा हूं, तो हर महीने 5,000 5,000 5,000 50,000 एंड देन द सेम अमाउंट। तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट कैसे वेरी कर रहा है, टक 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 टक। एंड देन आई एम कैलकुलेटिंग कि ये क्यूमुलेटिव कितना बनेगा, मतलब कि मैंने जो ये पूरे 5,000 डाले, विच द टोटल ऑफ विच इज 4,90,000 रुपए। 4,90,000 रुपए मैंने डाले हैं अभी तक, विच इज 28 मई 2013 से जून 2021 तक। एंड वो 4,90,000 अब बन चुके हैं 11,60,000 रुपए। सो मतलब 8 साल में मेरा पैसा करीब दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। एंड इट्स द सेम अमाउंट। नाउ यू कैन चेंज दिस अमाउंट। तो इसको अगर हम 10,000 रुपए कर दें, एंड SIP फिर हर जगह 10,000 रुपए डाल दिया है, तो 10,000 मतलब अभी तक हमने डाले होते 9,80,000 रुपए, और वो टोटल बन गए होते 23 लाख रुपए। यही चीज आप कर सकते हैं अगर आप 10,000 की जगह 20,000 रुपए महीना डालते, जो कि ऑफ कोर्स मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड कि हर महीने शुरू से ही, लेकिन अगर आपने डाले होते तो आपने टोटल अभी तक डाले होते 19,60,000 रुपए, एंड वो टोटल बन गए होते 46,40,000। रिटर्न परसेंटेज सेम है, नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो वैल्यू बढ़ रही है। तो हम 5,000 पे ही टिके रहते हैं। अब ये रिटर्न कितना ट्रांसलेट हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, एंड वो अब कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट रिटर्न निकालूंगा, मतलब हमने मई 2013 को 5,000 रुपए डाले, वो 5,000 रुपए जो हैं वो अब 22,000 रुपए बन चुके हैं, क्योंकि हम 5,000 रुपए SIP सारे महीने तक कर रहे थे, तो अब वो टोटल 11,60,000 रुपए बन चुके हैं ऑन 4,90,000, विच इज अ टोटल रिटर्न ऑफ 137%। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। इस एब्सोल्यूट रिटर्न को अब हमने एक एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करना है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की चिंता मत करिए, ये एक्सेल शीट बाय द वे मैं पिन कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो दिस बेसिकली सेज कि इस म्यूचुअल फंड ने 8 साल में ऑन एन एवरेज हर साल 11% रिटर्न दिया है। अगर आपने जून में ये खरीद कर अब बेचा होता, सेम चीज अगर आपने 1 साल बाद करा होता तो तब भी 11% ही आता। उसके बाद अगर 6 साल का करते हैं तो 12%, 5 साल का करते हैं तो 13%, 4 साल का करते हैं तो 14%, 3 साल का करते हैं तो 17%, 2 साल का 22%, 1 साल का 25%। नाउ दैट्स लार्जली बिकॉज जो सारी ग्रोथ है हमारे स्टॉक मार्केट में वो इन द रीसेंट पास्ट हुई है। पिछले सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, थोड़ा बहुत फ्लैट ही था, बट दैट इज द ट्रूथ विद एवरीथिंग। दिस इज बाय द वे अ गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स का भी मोर और लेस इतना ही हाल होगा। दिस मीन्स, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट,
विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? आपने हर महीने एक 5,000 रुपए का अमाउंट डाल दिया उस म्यूचुअल फंड में या उस स्मॉल केस में या उस स्टॉक में, एंड देन you kept doing that with no failure, and at the end of 8 years आपका पैसा 135% से बढ़ चुका है, which means 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। आपका पैसा 7 साल में 2 गुना हो चुका है, which is 109% रिटर्न। या आपका पैसा 2 साल में ऑलमोस्ट आधा और बढ़ गया है, विच इज 48%। तो आपने 100 रुपए डाले, अब आपके पास 150 रुपए हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड द ब्यूटी इज आपको मार्केट नहीं टाइम करनी है। ये नहीं सोचना है कि कब ऊपर कब नीचे जा रहा है। आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ उतना ही पैसा डालना है जितना अगर आप बढ़ा पाएंगे उतना और अच्छा रहेगा। अब एसआईपी करने के लिए, विच इज बाय द वे द बेस्ट वे टू डू दैट, एंड स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान में रखनी जरूरी है, एंड दैट इज कि जब आप एसआईपी करते हैं तो 2 तरीके होते हैं एसआईपी लेने के। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान बेसिकली आप अपने बैंक से लेते हैं या वर्स अपने पापा के किसी फ्रेंड से या कोई वो ऐसे अंकल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इट मे सीम लाइक अ ग्रेट थिंग क्योंकि वो आपको रिकमेंडेशन देंगे, ये सब करेंगे वगैरह वगैरह। बट म्यूचुअल फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो परसेंटेज होता है जो आपके टोटल अमाउंट से कटता रहेगा, इट विल नॉट बी इन्वेस्टेड। तो मतलब अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आपने 100 रुपए म्यूचुअल फंड को दिए हैं तो उसमें से सिर्फ 99 रुपए, 99 रुपीज इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। 1% जो है विच इज 1 रुपए वो म्यूचुअल फंड रख लेगा अपने खर्चे के लिए। अब वो खर्चा क्या है? सबसे पहला म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा, फंड मैनेजर्स, नौकरी, ऑफिस, बंगला, गाड़ी, जो भी वगैरह। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप रेगुलर फंड खरीदते हैं तो जो एजेंट है उसकी कमीशन उस एक्सपेंस रेशियो में होती है। दैट इज वाई योर एक्सपेंस रेशियो जब आप एक रेगुलर प्लान ले रहे होते हैं ऑफ अ म्यूचुअल फंड एसआईपी, वो हमेशा ज्यादा होता है फ्रॉम अ डायरेक्ट प्लान। तो अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि रेगुलर प्लान पे है, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू। लेकिन अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 1 क्यों? क्योंकि देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोड, विच मीन्स अगर आप किसी टाइम से पहले एग्जिट करते हैं तो तब आपका एक डिडक्शन होता है जो म्यूचुअल फंड आपसे लेता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सेकेंड, यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि कोई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना हो, क्योंकि अगर आपने 1 साल से पहले वो म्यूचुअल फंड बेच दिया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा जो कि 15% है। 1 साल के बाद बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म हो जाएगा जो कि सिर्फ 10% है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। प्लस द इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या वो एक्चुअली हो रहा है, तो हर एक फंड में जाकर उसको चेंज करना, सो इट्स फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इट इज नेसेसरी। एंड दैट इज वाई the one thing that I wanted to suggest to you is a feature on IND Money जो मैं personally use करता हूं to move my regular mutual fund SIPs to a direct mutual fund SIP। तो स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स पे हूं, एंड आप मैं सारे अगर अपने म्यूचुअल फंड देखता हूं तो ये बता देता है कि कितने म्यूचुअल फंड रेगुलर में है। तो 17 म्यूचुअल फंड रेगुलर में है, क्लियरली दिखाता है कि कौन कौन से हैं, एंड इट ऑल्सो शोज कि मेरी कितनी सेविंग होगी अगर मैं रेगुलर से डायरेक्ट प्लान पे जाऊं। तो एक एक्सेस फोकस्ड फंड है, इट इज करंटली इन रेगुलर। अगर मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा तो मेरा बहुत पैसा बचेगा। सो इट विल फर्स्ट शो मी कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के थ्रू मेरे को किस पॉइंट पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट एग्जिट लोड एंड इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना आ रहा हो। ये सारा ऑटोमेटेड होता है। सो द मिनट आई कंफर्म इट विल टेल मी कि 1.67 lakhs मेरे बच सकते हैं अगर मैं रेगुलर से डायरेक्ट में चले जाऊं। इट विल देन से कि 0 कमीशन हो चुका है, तो अब किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ऑल आई हैव टू डू इज गो बैक टू द सेम SIP दैट आई हैड। मेरा बैंक ऑलरेडी लिंक्ड है, एंड वंस इट्स डन, सिंपल, super easy, one click purchase to move all your regular mutual fund SIPs to a direct mutual fund SIP। जैसे कि मैंने बताया, SIPs सबसे रिस्क फ्री तरीका है अपना पैसे बढ़ाने का। अगर आपको 8 साल पे 11% रिटर्न मिल रहा है, which means that your money is becoming 2.5 times in just 8 years, it is such a terrific way instead of putting it into an FD या worse trying to time the market कि जब डाउन होगा तभी लूंगा, जब अप होगा तब बेच दूंगा, so on and so forth।
not at least something that I have the knowledge for, which is why I wouldn't recommend this for anyone who's starting. जब आप SIP से comfortable हो जाएंगे, वो एक normal SIP बन चुका होगा, then it is a great time for you if you have the knowledge to consider other timed instruments. अब एक सवाल आता है कि अगर मेरे पास लमसम अमाउंट है तो उसको मैं कैसे डील करूं, बिकॉज अगर आप बोल रहे हैं कि टाइम द मार्केट एक मुश्किल चीज है तो यू मे जस्ट एंड अप टाइमिंग द मार्केट इनकरेक्टली, तो आपका जो पैसा था वो गिर ही गया, देन यू विल फील मिजरेबल अबाउट इट. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस चार्ट पे जाऊं एंड मैंने फर्ज करो इधर, विच इज ये कौन सा दिन है, 28 अगस्त 2018, तो कुछ था उस दिन, शायद बोनस आया था या कुछ बहुत बड़ा पैसा आया था, जायदाद आई थी, कुछ भी था, तो मैंने 28 अगस्त 2018 को एक लमसम अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया. एंड देन आ गया वक्त विच वॉज 27 मार्च 2020, लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, पेंडेमिक पूरे जोरों शोर से आना शुरू हो गया था. अब मुझे चाहिए थे उस समय पैसे, लेकिन व्हाट हैड हैपेंड, जो मैंने लमसम में पैसे डाले थे एट द NAV ऑफ 26, वो अब जाकर इस पॉइंट पर 21 सिर्फ रह गया है, विच मीन्स 20% मेरा उड़ चुका है. अगर मैंने 1 लाख डाले थे तो अब वो 1 लाख के सिर्फ 80,000 बचे हैं. अगर मैंने 5 लाख डाले थे, उस 5 लाख के सिर्फ 4 लाख बचे हैं. दैट विल मेक यू फील हॉरिबल, राइट? तो हाउ डू यू थिंक अबाउट लमसम ट्रीटमेंट? अगर आपको लमसम पैसा मिलता है, माय सजेशन इज द फॉलोइंग. लमसम पैसे को आप एक डेट म्यूचुअल फंड में डालिए. एक डेट म्यूचुअल फंड होता है FD के जैसे, जहां आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. वो FD से यूजुअली ज्यादा होता है, लेकिन ड्रामेटिकली ज्यादा भी नहीं होता. तो आपको एक रेगुलर उससे इनकम या एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा. और वो जो लमसम होगा उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में डालकर उसके अमाउंट का SIP बना दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आया एक टाइम पे, वो 1 लाख रुपए आप मार्केट में ना डालकर उसको एक डेट म्यूचुअल फंड में डालिए, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, 6%, 7%, वट एवर द केसेस, और आप एक SIP शुरू करिए 5,000 रुपए की, जो आपको पता है कि आप इस 1 लाख के खत्म होने के बाद भी रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं. अगर वो 5,000 है तो ग्रेट, अगर वो 10,000 है तो और बढ़िया. तो आप हर महीने इस 1 लाख के डेट म्यूचुअल फंड में से 10,000 रुपए बेचेंगे, वो SIP में डालेंगे, 10,000 रुपए बेचेंगे, SIP में डालेंगे, 10,000 रुपए बेचेंगे, SIP में डालेंगे. 10 महीने के अंदर ये 1 लाख रुपए खर्च हो चुके होंगे. उसके बाद आप अपनी रेगुलर इनकम से 10,000 रुपए डालते रहेंगे. दिस विल बी द राइट वे फॉर यू टू मेक श्योर कि आप कोई भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम SIP का बेनिफिट ले रहे हैं. अगर आपने सही टाइम पे लमसम डाल दिया, ऑफ कोर्स योर रिटर्न्स विल बी हायर देन SIP, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आप रिस्क ले रहे हैं आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा. माय सजेशन, don't make that happen. SIPs is a great way for you to continuously, with very little risk, almost zero risk, continue to enjoy a healthy return. अगर इस पे कोई भी शक, कोई भी सवाल, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.